हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका स्टोरी का नाम क्या है? द ब्रोकन पेंसिल एंड द बिग ड्रीम। इसका क्या मतलब है? पहले तो द का मतलब समझते हैं। द हमारा क्या है? आर्टिकल है और ये एक वर्ड को पूरा कर रहा है, मतलब ब्रोकन पेंसिल। ठीक है, कौन सा ब्रोकन पेंसिल के बारे में बोला जा रहा है वो उसको पूरा कर रहा है, और कौन सा बिग ड्रीम के बारे में बोला जा रहा है उसके लिए, मतलब वो पर्टिकुलर है। ठीक है, मतलब इसी के लिए। और जो लिसनर और स्पीकर को पता है कि कौन सा बिग ड्रीम है, कौन सा ब्रोकन पेंसिल है। अब ये ब्रोकन का क्या मतलब होता है? ब्रोकन का मतलब है ब्रोक, जिसका मतलब है टूटना। ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ब्रोकन हमारा पास्ट फॉर्म है और इसका फर्स्ट जो फॉर्म है, मतलब वर्ब है, ब्रोक होता है, जिसका मतलब होता है टूटना। अब ये ब्रोकन है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी टूट चुका, मतलब टूटी हुई। ठीक है, टूटी हुई। पेंसिल, पेंसिल का मतलब हमारा क्या होता है? पेंसिल ही। पेंसिल। एंड का क्या मतलब होता है? और। द फिर से आया है। अब यहाँ भी समझ में आ रहा है कि किस लिए द आया है और कौन सा बिग ड्रीम के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए वो द आया। तो द का मतलब कुछ है नहीं, लेकिन बिग मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा सपना। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कौन सा बड़ा सपना और कौन सा टूटा हुआ पेंसिल के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर है। अब पूरा मतलब समझते हैं। टूटी हुई पेंसिल और बड़ा सपना, ये हमारा स्टोरी का नाम है। अब स्टोरी पढ़ते हैं। अमन वांटेड टू बिकम अ राइटर। अब यहाँ क्या है? अमन, अमन एक लड़का का नाम है। अमन वांटेड, WANT, वांट, वांट मीन्स चाहना। ठीक है, अब यहाँ पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है चाहता था। ठीक है, चाहता था, क्या चाहता था? टू। टू का क्या मतलब होता है कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, टू बिकम। टू बिकम, अब ये पूरा मिल के है टू बिकम, जिसका मतलब है होना। ठीक है, या बनना। तो ये क्या बनना चाहता था? अमन चाहता था कुछ होना या कुछ बनना। अ एक राइटर। राइटर मीन्स क्या होता है कि वो एक लेखक बनना चाहता है था। ठीक है, मतलब राइटर जो लिख सके। अब वो किताब लिखना चाहता था या क्या लिखना चाहता था, तो यहाँ पता चल जाएगा। तो वो एक लेखक बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन लेखक तभी बनते हैं जब हम लोग एक स्टोरी या बुक लिखते हैं। ठीक है, लेखक उसी को बोलते हैं राइटर। ठीक है, तो जो कहानी लिखता है, जो बुक लिखता है, ठीक है, उसको राइटर बोलते हैं। तो अमन चाहता था बनना या होना, टू बिकम क्या? एक लेखक। बट ही हैड ओनली वन ओल्ड नोटबुक एंड अ हाफ ब्रोकन पेंसिल। अब देखिए, बट का मतलब क्या है? लेकिन। ही मीन्स उसके पास। ठीक है, उसके। अब ये हेड है। हेड का क्या मतलब है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये हमारा, जिसका मतलब है पास था। ठीक है, दो मीनिंग आता है हेड का, जिसका मतलब होता है एक पास था और एक होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सेंस आ रहा है, जो मीनिंग आ रहा है, वो है पास था, उसके पास था। ओनली, ओनली का क्या मतलब होता है? सिर्फ। वन, एक। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। नोटबुक, नोटबुक का क्या मतलब होता है? आप अगर एक बुक मान लीजिए, या लंबा नोटबुक जिसमें हम लोग लिखते हैं, उसको नोटबुक बोलते हैं, जिसमें लिख सके। और एंड, एक हाफ ब्रोकन पेंसिल, मतलब एक हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? आधी। ब्रोकन मीन्स अगेन टूटी हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो टूट चुका है। ब्रोकन पेंसिल। ठीक है,
तो अब क्या मीनिंग आ रहा है कि अमन राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक पुराना नोटबुक और एक आधी टूटी हुई पेंसिल ही था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हिज फ्रेंड सेड, अब उसके फ्रेंड, हिज मतलब कौन है, उसके फ्रेंड, अमन के फ्रेंड, ठीक है, उसके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब एस लगा हुआ है, तो दोस्तों, सेड, सेड का क्या मतलब है, दोस्तों ने कहा। ठीक है, क्या कहा, यू कांट राइट अ बिग स्टोरी विथ अ स्मॉल पेंसिल। अब उसके दोस्तों ने कहा, तुम, यू मीन्स क्या होता है, तुम, कांट, कांट मीन्स सकता, तुम नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन है जिसका मतलब है कैन नॉट, अपोस्ट्रोफी है, लेकिन पूरा मीनिंग क्या आ रहा है, कैन नॉट, नहीं सकते, क्या नहीं सकते, लिख। ठीक है, राइट, राइट का क्या मतलब होता है, लिखना। ठीक है, लिख, लिख, एक, बिग मीन्स बड़ा, स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, विथ मीन्स साथ, क्या, एक, स्मॉल मीन्स छोटे, पेंसिल। अब यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है कि तुम नहीं लिख सकते कहानी एक छोटे पेंसिल के साथ। ठीक है, बट, लेकिन, अमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अमन स्माइल्ड, स्माइल्ड का क्या मतलब है, मुस्कुराते। ठीक है, मुस्कुराते, और रिप्लाइड, रिप्लाइड का क्या मतलब है, जवाब देना। ठीक है, ये REPLY होता है, बट ये पास्ट फॉर्म है, IED। ठीक है, ऐड हुआ है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रिप्लाई मीन्स होता है जवाब देना, लेकिन ऑलरेडी दे चुका, रिप्लाइड कर चुका, तो यहाँ क्या मीनिंग आएगा, जवाब दिया। ठीक है, जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब सपनों। अब यहाँ, वहां ड्रीम था जहां सपना था, अब यहाँ एस जुड़ा है, तो क्या होगा, सपनों। ठीक है, सपनों डोंट नीड, मतलब डोंट नीड का क्या मतलब है कि नहीं होती। अब ये नहीं होती क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, डोंट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब क्वेश्चन कर रहा है ना कि सपनों नहीं होती, क्या नहीं होती, नीड, नीड का क्या मतलब होता है, जरूरत, क्या जरूरत नहीं होती, बिग टूल्स, बिग टूल्स का क्या मतलब होता है, बड़े, बिग मतलब बड़े, अब टूल्स का क्या मतलब होता है, औजारों, मतलब वहां जो भी अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या क्या डिमांड करेंगे कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, तो उन सभी में हम लोग टूल का यूज करते हैं। ठीक है, कि बड़े सपने की जरूरत नहीं होती कि बड़े औजागर मतलब औजारों भी हो। ठीक है, मतलब टूल्स हो। ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज है जो हमें रिक्वायरमेंट के तौर पे चाहिए होता है। तो कभी कभी कोई है जो सब कुछ मिलता है, वो भी अपने सपने पूरे करते हैं, और किसी को नहीं मिलता है तो वो भी अपना सपना पूरा करता है। लेकिन वहाँ क्या टूल मैंडेटरी होता है, नहीं मैंडेटरी होता, मैंडेटरी क्या है कि उसका माइंड सेटअप क्या है ना, वही मैंडेटरी है। तो यहाँ भी सेम उसने बोला कि ड्रीम्स तो होता है, मतलब यहाँ बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, लेकिन अब ये अपना हिसाब से खुद ही बोल दिया कि सपनों में नहीं होती, जरूरत नहीं होती बड़े बिग टूल्स की। ठीक है, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट जो हम लोग डिमांड करते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरतें पूरी होगी तभी सपने पूरे होंगे। तो वहां वो खुद से एक रिप्लाई दिया। ठीक है, अब दे नीड बिग हार्ट्स, अब वो खुद बोल रहा है कि बड़े टूल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि मतलब दे, उन्हें, दे मतलब उन्हें, अब वो सारे बच्चे मतलब जो जो बड़े सपना देख रहे हैं, उन सभी को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, उन्हें,
जरूरत, नीड मतलब जरूरत होती है क्या, जरूरत होती है, क्या होती है, बिग, बिग मीन्स बड़ा, हार्ट्स मीन्स दिल। अब वो रिप्लाई देते हुए क्या कहा कि टूल की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो उन्हें दिल की, बड़ा दिल का। ठीक है, एवरीडे, एवरीडे मतलब हर रोज, हर दिन, कुछ भी बोलिए, हर दिन। ही रोट वन पेज। अब ही कौन है, अमन है, अमन मतलब वह रोट, रोट क्या है हमारा राइट का पास्ट फॉर्म है, WRITE, राइट। अब यहाँ रोट है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये राइट है और ये उसका पास्ट फॉर्म है रोट, मतलब वहां लिख वो होगा, लिखना होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या मीनिंग आएगा, हर रोज वह क्या करता था, लिखता था। ठीक है, अब पास्ट में है तो लिखता था, लिखता था, क्या लिखता था, वन मीन्स एक पेज। ठीक है, मतलब पेज मतलब क्या होता है, पन्ना, मतलब वो हर रोज एक पन्ना लिखता था। सम डेज का मतलब क्या होता है, कुछ दिन, सम मतलब कुछ दिनों, क्योंकि डेज है, कुछ दिनों। द पेंसिल वॉज टू शॉर्ट, मतलब अब क्या है, कुछ दिनों। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मतलब क्या बात हुआ, कुछ दिनों तो हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन उसका वो पेंसिल तो छोटा था। द पेंसिल मतलब पेंसिल होगा। द हमारा बेसिकली कुछ मीनिंग आता नहीं है, लेकिन किस चीज के बारे में बोला जा रहा है वही सेंस आता है। अब कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में पेंसिल क्या हो गया, छोटा हो गया, था, वॉज था, टू शॉर्ट, टू शॉर्ट का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा, शॉर्ट मीन्स छोटा। स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी। ठीक है, फिर भी। ही रोट मतलब वह लिखता था, पेंसिल छोटा हो रहा है लेकिन फिर भी वो क्या करता था, लिखता था। ठीक है, अब आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, सेम मीनिंग, लिखता था, रोट। आफ्टर 6 मंथ्स मतलब आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद। ठीक है, मतलब 6 बाद, 6 महीने मतलब 6 महीनों बाद। ठीक है, ये सेंस आ रहा है। ही फिनिश्ड हिज फर्स्ट। अब ही का क्या है, ही हमारा सेम है, उसने। फिनिश्ड, फिनिश्ड का क्या मतलब होता है, खत्म किया, पूरा की। ठीक है, पूरा की, क्या पूरा की, पूरी की, क्या पूरा की, हिज मतलब उसका या अपनी। ठीक है, अपनी मतलब ही फिनिश्ड हिज फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स क्या होता है, पहला या पहली। ठीक है, पहली, क्या पहली, बुक, बुक मीन्स किताब। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, 6 महीनों बाद वो एक किताब पूरा किया। ठीक है, ही लुक्ड एट द ब्रोकन पेंसिल एंड सेड। अब यहाँ क्या है कि वो 6 महीनों में अपना किताब तो पूरा कर दिया। अब उसने लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखा। ठीक है, उसने क्या देखा, उसने देखा, लुक हमारा LOOK, लुक, लुक मीन्स देखना, ED है, पास्ट है, लुक देखा, एट द ब्रोकन मतलब कहाँ देखा, वो किसको देखा, मतलब एट को, ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटा, टूटी हुई, टूटी हुई, सेम मीनिंग आएगा। पेंसिल मतलब वो 6 महीने बाद टूटी हुई पेंसिल को फिर से देख रहा है। एंड और कहा, क्या कहा, यू वर स्मॉल, तुम थे, वर मीन्स थे, छोटे। ठीक है, बट, लेकिन या किंतु, लेकिन तुम, यू स्टार्टेड, स्टार्टेड का क्या मतलब होता है, शुरू किया। ठीक है, अब START, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, बट ये ED है, पास्ट फॉर्म है, तो मीनिंग क्या आएगा, शुरू किया। ठीक है, शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी वो शुरू कर चुका है समथिंग बिग। अब यहाँ क्या है,
तुमने क्या, लेकिन तुमने शुरू किया। समथिंग का क्या मतलब होता है, कुछ। बिग, बिग मीन्स बड़ा। तो ये है हमारा स्टोरी पूरा। तो आपको समझ में आया कि उसके पास एक ब्रोकन पेंसिल था, ठीक है, लेकिन बिग ड्रीम था। अब उस ब्रोकन छोटा पेंसिल, टूटा पेंसिल से ही वो क्या क्या लिखता था, और एक पेज करके स्टार्टिंग से लिखता था, ठीक है। और फिर 6 महीनों में उसने क्या किया, अपना पूरा मतलब बुक कंप्लीट किया। 6 मंथ लगे। तो यहाँ क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या दिख रहा है? मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं देखना जाऊं, देखे जाऊं, ठीक है, दिखाऊं, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या आता है कि डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज समथिंग इज स्मॉल और ब्रोकन, स्टार्ट एनीवे। मतलब सिर्फ इसलिए काम बंद मत करिए क्योंकि कोई चीज छोटी है या टूटी हुई है, फिर भी शुरू करना चाहिए। तो इन शॉर्ट क्या नहीं कर रहा है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कोई भी अलग अलग रीजन से, ठीक है। तो फिर भी हमें क्या है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। यही हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है। और आप अपने सपनों के लिए छोटा सा स्टेप ले रहे हैं कि नहीं, जिस तरह अमन ने लिया था कि हर रोज एक पेज करके लिख रहा था, ठीक है। तो आप भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ या ना। अमन wanted to become a writer but he had only one old notebook and a half broken pencil. His friend said, you can't write a big story with a small pencil. But Aman smiled and replied, dreams don't need big tools, they need big hearts. Every day he wrote one page. Some days the pencil was too short, still he wrote. After 6 months, he finished his first book. He looked at the broken pencil and said, you were small, but you started something big. अब यहाँ से आपका ये होमवर्क है जो आपको खुद से रीड आउट करना है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रीड, ठीक है। इट्स टाइम वोकैबुलरी टाइम। तो चलिए वोकैबुलरी याद करते हैं। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, कोई भी चीज अगर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो पास्ट फॉर्म ब्रोकन। टूल, टूल मीन्स क्या होता है, साधन। तो बस यही है कि हमारे सपने के हिसाब से हमेशा वो साधन रहे या ना रहे, लेकिन अपने सपनों पे काम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा साधन कितना हद तक पूरा है, ठीक है। हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। पेज मीन्स पन्ना। स्टार्ट स्मॉल ड्रीम्स बिग। अब यहाँ क्या है, स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो, ठीक है। आई होप आपको स्टोरी और इसका जो मैसेज है सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।